कि है मौत बुरी और लेकिन अच्छी, और ये कहीं बार जो आती है। मौत को बुरा बताया है, मौत बुरी होती है, लेकिन मौत को फिर भी अच्छा बताया गया है। वो कैसे? है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है। मौत से सौगुनी बुरी, चाहती दिन रात जलाती। सुनीति घर का विनाश हो जाता है। अगर मैंने करी शादी तो तुम्हारी हो जाएगी बर्बादी। सुनीति ने हाथ जोड़े, महाराज तुम्हारा सम्मान रखने के लिए, और अगर हमें दासी बनना पड़े, हमारी बर्बादी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारी छोटी बहन के अगर बालक हो गया तुम्हारा सम्मान बच जाएगा, दूसरी शादी कर लो। मंत्री ने सुना तो मंत्री कहने लगा अगर महारानी कह रही हैं तो दूसरी शादी कर लीजिए। महाराज उत्तानपाद की समझ में आ गई, तो महाराज उत्तानपाद सुरुचि नाम की लड़की के साथ में दूसरी शादी कर लेते हैं। और जब दूसरी शादी कर लेते हैं, पहली रानी है जिसका नाम है सुनीति, और जो दूसरी है सुरुचि। सुरुचि किसे कहते हैं? जो अपनी इच्छा से काम करे, अपनी रुचि में जो मस्त रहे, वही सुरुचि होती है। और भाइयों, हर इंसान की दो पत्नियां होती हैं, एक होती है बुद्धिमानी और एक होती है मनमानी। लेकिन बुद्धिमानी की नहीं मानता है इंसान, मनमानी की मानता है। वो मनमानी है सुरुचि। सुरुचि डोली में बैठ के आई और आते ही आते उसने भाले तान दिए। बड़ी रानी को यह खबर मिली है कि हमारे महाराज शादी करके आ गई, तो बड़ी खुश भई, मेरे मन की मुराद पूरी कर दी महाराज ने। मेरी छोटी बहन आई है। दासी से कहा, दासी तू जल्दी जा और सम्मान पूर्वक हमारी छोटी बहन को बुला के ला। दासी चली है, सुरुचि के पास में पहुंची। सुरुचि डोली में बैठी है। दासी ने कहा, महारानी कब तक बैठी रहोगी डोली में? तुम्हारी बड़ी बहन महलों में इंतजार कर रही है, डोली में से नीचे उतर आओ, महलों में चलो। और सुरुचि ने जो बड़ी बहन का नाम सुना, जवाब दिया, दासी ये तू किसका परिचय दे रही है? मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, किसका नाम ले रही है? दासी बोली, महारानी तुम्हें मालूम नहीं है जो महाराज की पहले वाली पत्नी है? अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि हमारे महाराज की शादी हो गई थी। दासी बोली, और का बेहतर रड़ुआ बेहतर है। तो सीधी कहना कि घर में सौत है,
पति को घर घर में सौत है तो हमारे साथ शादी क्यों करके लाए? महाराज उत्तानपाद आ गए। महाराज तुमने पहले से घर में नागिन को पाल रखा है, क्यों हमारे साथ शादी की? उत्तानपाद कहते हैं सुरजी, जिसे तुम नागिन बता रही हो, सौत बता रही हो, वो पतिव्रता स्त्री है, सुशील नारी है, तुम्हारा सम्मान करेगी। जवाब दिया, महाराज एक बात सुनो, जब तक वो नागिन इस घर में रहेगी तब तक मैं डोली से नीचे कदम नहीं रख सकती। अगर उसे रखना है तो हमारी डोली हमारे पिता के महलों तक भिजवा दो, और हमें अगर रखना है तो उसे घर से बाहर निकलवा दो। हे महाराज, अरे हम जब उतरे डुलिया से के पहले सौत को दे उनकार में, जब उतरे डोली से पहले। हे महाराज, सौत से तो हमें पहले से नफरत है। अरे सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान ले सैया। तेरे तो कर जोरे हाथ पड़े तेरे पैया, और करके शादी जा हमारे संग में, तुम डारे बादर फार में, जब उतरे डोली से पहले बस होते मुझे उनकार में, जब उतरे डोली से पहले। जवाब दिया, महाराज सौत जब तक रहेगी तब तक महलों के अंदर कदम नहीं रख सकती। महाराज उत्तानपाद खामोश हो गए। उत्तानपाद कहने लगे, हम समझ गए तेरे दिल की बात, कि तेरे हृदय में उसके प्रति कोई प्रेम नहीं है। कितनी बार मैंने मना किया था कि हमारी शादी न करवा, न करवा, नहीं मानी। दासी से कहा वो सही बता जाकर, जैसे भी जाने वैसे से लेके जाए। दासी ने सब बात बड़ी रानी को बताई है, तो बड़ी रानी दौड़ के आई है, छोटी के सामने खड़ी हो गई। बहन, ऐसे कब तक तुम डोली में बैठी रहोगी? बहन महलों में चलो। बहन, मैंने अपने पति की शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि घर में झगड़ा हो, कलह हो। अरे मैंने तो अपने पति की शादी इसलिए करवाई थी कि हम दोनों बहन गंगा जमुना की तरह से प्रेम से रहेंगे। बहन, घर का सारा काम मैं कर लिया करूंगी। बहन, तू जो खाएगी तेरी झूठन खा खा कर मैं अपना जीवन गुजार लूंगी। ओरी बहना, मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन बहन तू घर चली चल, घर चली चल। बहन, तेरे कोई बालक होगा, मैं तेरे बच्चों को खिलाती रहूंगी, तू केवल मुझे 2 वक्त की रोटी देती रहना, और जो ये शब्द सुने कि बच्चे खिलाती रहेगी, वाह भाई वाह, देख लिया महाराज। सौत कह रही है कि बच्चे खिलाती रहूंगी। अरे बच्चे खिलाने को तुझे देगा कौन? अगर मैंने इसे बच्चे दिए तो ये हमारे बच्चे को जहर दे के मार देगी। इसके बच्चे कभी हुए नहीं, तो ये क्या जाने मां की ममता क्या होती है। और सुरजी एक बात बोल पड़ी, महाराज मैं जो इसको बच्चे दूंगी और ये गला घोट खाई जाएगी। सुनो महाराज, और ये तुमको मार गिराएगी या मुझको जहर पिलाएगी।
महाराज, मैंने अगर इसे बच्चा खिलाने को दिया तो ये क्या जाने कि मां की ममता क्या होती है। मां की ममता तो मां जानती है, जो बच्चे को जन्म देती है, पालन पोषण करती है। जब कोई उपाय नहीं चला तो ये सौत पांचवा पांव निकाल रही है। महाराज, पतिव्रता होती है कैसे, तन चलन लुगाई क्या जाने, तन चलन लुगाई क्या जाने, जाके न भये लल्ली लल्ला, इतनी बात सुनी तो मैया सुनी थी, अपना सर पकड़ के जमीन पर गिर पड़ी, हाथ जोड़ लिए, बहन ऐसे मत बोल, बहन ऐसे मत बोल। अरे भरे हिला की गई रोए सुनी थी, एक पुत्र के बिना भई मेरी ख्वाही, दुखियत दिल में होने लगी, और मूड़ों पर कर गई बैठे महारानी द्वारे पे रोने लगी। छोटी रानी पत्थर बनी,